तो जरा सोचिए, हवा में उड़ने के लिए लोग कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? $1 या फिर सीधा $500,000? आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जॉ ड्रॉपिंग जर्नी पर चलने वाले हैं जो दिखाएगी कि जब बेशुमार पैसा हो तो आसमान में क्या कुछ खरीदा जा सकता है। ये एविएशन एक्सट्रावेगेंस का एक बिल्कुल ही क्रेजी एस्केलेशन है। अब सीधे $500,000 के टिकट पर जाने से पहले एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, इतने ढेर सारे पैसों में आखिर मिलता क्या है? इस अमीरी को समझने के लिए हमें इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत में ले जाना होगा, एकदम ग्राउंड जीरो पर, जहां से हवाई सफर की असली रियलिटी शुरू होती है। और वो शुरुआत होती है यहाँ सिर्फ $1 से। जी हाँ, सिर्फ $1। इस कीमत में एक ऐसी खतारा फ्लाइट मिलती है जिसे देखकर ही शायद डर लग जाए। पायलट का नाम डग है और सबसे डरावनी बात यह है कि इस प्लेन का इंजन बिल्कुल किसी पुराने लॉन मोवर जैसी आवाज निकालता है। इस $1 वाले सफर में ध्यान आराम पर नहीं होता। यहाँ एक ही प्राइमरी गोल है और वो है जिंदा बचना। जब हवा तेजी से अंदर आ रही हो और ऐसा लगे कि प्लेन बस अभी बिखर जाएगा, तो मानसिक स्थिति आराम की बिल्कुल नहीं होती। बस एक सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। सर्वाइवल की इस जद्दोजहद से निकलकर हम सीधे जंप करते हैं $1,000 के कमर्शियल फ्लाइट की तरफ। यहाँ आते ही अनुभव पूरी तरह से बदल जाता है। जिंदा बचने की वो फिक्र अब बेसिक आराम में बदल जाती है। ये कमर्शियल फ्लाइट का फर्स्ट क्लास टियर है। इस लेवल पर अमेनिटीज का एक नया स्टैंडर्ड सामने आता है। खुद की सीट, अपना पर्सनल टीवी, काफी बढ़िया खाना, कॉम्प्लीमेंट्री पजामाज और ऐसी सीट जो पूरी तरह से बेड में बदल जाए। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप अप है। लेकिन यहाँ एक अहम कमी अभी भी है। इतने आराम के बावजूद आसपास घूमते हुए बाकी यात्रियों की वजह से प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल लग्जरी के एब्सोल्यूट पीक के, यानी $10,000 का टिकट। यहाँ मिलता है अनलिमिटेड लेग रूम, एक शानदार प्राइवेट लाउंज और सीट पर ही मौजूद एक पर्सनल ड्रिंक बार। ये वाकई एक नेक्स्ट लेवल अनुभव है। लेकिन इस शानदार अनुभव में एक बहुत ही अजीब सा कैच छुपा है। जरा सोचिए, $10,000 का भारी भरकम टिकट लेने के बाद भी इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए $20 अलग से देने पड़ते हैं। है ना अजीब? ये छोटी सी विडंबना इस अमीरी के दिखावे पर एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं $25,000 के टियर पर। यहाँ आकर रियलिटी बिल्कुल बदल जाती है। इस प्राइस पॉइंट पर मिलते हैं 2 विशाल कमरे, एक क्वीन साइज बेड और ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जहां पर्सनल फ्लाइट अटेंडेंट्स बिल्कुल शौक से कैवियार परोसते हैं। ये लग्जरी का एक बिल्कुल ही अलग ऊंचा स्तर है। पर यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का एक बहुत ही हैरान करने वाला खेल शुरू होता है। इन दोनों को कंपेयर कीजिए। हैरानी की बात यह है कि $10,000 वाले सस्ते टिकट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्रॉपर शावर मौजूद था। दूसरी तरफ $25,000 खर्च करने पर जो बाथरूम मिलता है वो आधी जगह का है, उसमें ना कोई हीटेड फ्लोर्स हैं और ना ही कोई शावर। अब कमर्शियल फ्लाइट लग्जरी की सबसे ऊंची लिमिट पर आकर भी अगर नहाने को शावर ना मिले तो निराशा होना तो बनता है। दरअसल एक यात्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस फ्लाइट को रेकमेंड ही नहीं करेंगे। इससे बेहतर तो यही लगेगा कि कोई कार से ही सफर कर ले। ये लाइन काफी मजाकिया है, पर इस प्राइस टैग की लेट डाउन को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है। $1,00,000 का आंकड़ा पार करते ही हम ऑफिशियली एंटर करते हैं प्राइवेट जेट एरा में। यहाँ से जहाज अब एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रहा, बल्कि ये 4 कमरों वाले एक उड़ते हुए यॉट में बदल जाता है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि अल्ट्रा वेल्थी लोग सिर्फ आरामदायक काउचेज या पर्सनल शेफ्स के लिए इतने पैसे नहीं दे रहे हैं। वो पैसा दे रहे हैं इन इनटैंजिबल फायदों के लिए। लंबी टीएसए लाइंस को स्किप करना, लेओवर्स का पूरी तरह से खत्म होना और अपनी मर्जी के कस्टम स्केड्यूल पर उड़ना। ये एक भारी प्रीमियम है जो सिर्फ और सिर्फ समय बचाने के लिए चुकाया जाता है। लेकिन एस्केलेशन का ये सफर $3,00,000 के मार्क पर आकर एक बहुत ही अजीब सा डिटूर लेता है। हम किसी सुपरफास्ट जेट की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक विशाल हवा में तैरती हुई अनोमली की बात कर रहे हैं। और यहाँ एविएशन प्राइसिंग का पूरा पागलपन साफ नजर आता है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है एक बेहद तेज शानदार प्राइवेट लग्जरी जेट और दूसरी तरफ एक रस्सी से खींचा जाने वाला धीमा बड़ा सा ब्लिम्प जिसे स्पीड पकड़ने में ही मुश्किल होती है। ये सच में हैरान करने वाला है कि लग्जरी और स्पीड का हमेशा सीधा रिश्ता नहीं होता।
तो आखिर इस धीमे ब्लिम्प की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये इफेक्टिवली एक 6 फिगर वाला उड़ता हुआ बिलबोर्ड है। डेटोना 500 के 1.5 लाख दर्शकों के ऊपर उड़ते हुए किसी दोस्त को ट्रोल करना और हवा में ही जिप रिक्रूटर के एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना, ये सब इस विशाल कीमत को जस्टिफाई करते हैं। ये एडवर्टाइजिंग का बिल्कुल एक नया ही लेवल है। आखिरकार ये सफर अपनी सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचता है, दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट प्लेन टिकट पर पूरे $500 मिलियन। ये एक ऐसा जहाज है जिसका स्क्वायर फुटेज एक आम घर से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ क्या क्या मिलता है? $2 मिलियन का कारपेट, कई शानदार एक्स्ट्रावेगेंट बेडरूम्स, गोल्ड प्लेटेड सिंक्स, मल्टीपल शावर्स, एक ऑनबोर्ड थिएटर रूम और एक इन फ्लाइट मसाज रूम। इस कीमत पर साइकोलॉजिकल शिफ्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जहाज अब एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक उड़ता हुआ महल है जहां फ्लाइट अपने आप में ही एक डेस्टिनेशन बन चुकी है। इन सब के बीच एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट सामने आता है जब क्रू को इस $500 मिलियन की फ्लाइट पर एक सस्ती गैस स्टेशन वाली चॉकलेट मिलती है तो वो लोग लिटरली उसे बाहर फेंक देते हैं ताकि उसकी जगह प्रीमियम फीस्टेबल्स चॉकलेट रखी जा सके। ये दिखाता है कि जब इतना पैसा खर्च हो रहा हो तो हर एक छोटी डिटेल कितनी मैटर करती है। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये जानना काफी दिलचस्प है कि इस अल्टीमेट फ्लाइट का इस्तेमाल किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं हुआ। इसके बजाय कुछ रैंडम सब्सक्राइबर्स को एक अम्यूजमेंट पार्क के ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप पर ले जाने के लिए इसका यूज किया गया। मंजिल थी सीधा डिज्नी वर्ल्ड। और ये चीज हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर किस प्राइस पॉइंट पर आकर सफर अपनी मंजिल से भी ज्यादा शानदार और बेहतर बन जाता है? ये सवाल लग्जरी के इस बेहिसाब एस्केलेशन को परफेक्टली समराइज करता है और हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आसमान में असीमित दौलत का असली मतलब आखिर है क्या।